हसन निसार साहब, कोई फायदा होगा ऐसी किसी कार्रवाई का या विक्टिम कार्ड मिलेगा जिसके ऊपर भी ये सब कुछ ट्राई होगा? आशा, मैं थोड़ा पटड़ी से उतर जाऊं। मैं अपने सारे कॉलीग से आपसे मैं माफ़ी चाहता हूं। पहली बात, ये 9 मई को जो कुछ हुआ ये बहुत तकलीफदेह था, लेकिन जैसे उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बेरहमी से, और जैसे उसे मार्केट करने की कोशिश की जा रही है, आप यकीन करो वो बहुत तकलीफदेह है। ये सारी तोड़ फोड़ से ज्यादा तकलीफदेह है भूख, नंग, फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी, चुपती हुई नजरें। वो तू की कर रहे हैं, वो तेन नौकरी नहीं मिली, कि मारे नीम पागल लोगों का कैथारसिस था जिन्हें सजाओं से ज्यादा साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। और खुदा का वास्ता, या और आपके लिए नहीं है ये सब के सब मैन और मैनेबल्स थे। और आदमियों को इंसान बनाना रियासत की जिम्मेदारी है, और तुमने क्या पूरी की? इनमें एक बच्चा मुझे दिखा दो जो हाई प्रोफाइल किसी ढंग के स्कूल या कॉलेज का पढ़ा हुआ हो। डंगर है सारे। कोई टीवी तोड़ रहा है, कोई जहाज बेजान चीजें तोड़ रहे हैं। क्या? व्हाट डज दैट इंडिकेट? दे डोंट नो एनीथिंग। उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। एक बात रह गया आपका सवाल, मतलूबा मकासद। तो आयशा, अगर अवाम की बुनियादी जरूरियात जिंदगी के हुसूल से लेकर अवाम की इज्जत नफ्स तक की किसी भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के मतलूबा मकासद होते हैं, तो ये ना गुज़श्ता 75 साल में पूरे हुए, ना आइंदा 75 साल में पूरे होते दिखाई देते हैं। और अगर मकासद की इसके अलावा कोई डेफिनेशन है, मेरे तीनों भाई दोस्त मुझे बता दें। अगर कोई और है तो मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं कि ये हासिल होते हैं या हासिल नहीं होते। उनका मुकद्दर इसी तरह जिल्लत, पसपाई और रुसवाई है। एक्शन रिप्ले चंद साल बाद फिर यही होगा। ये औकात है टोटल। पहले पैरे पे इस मुल्क के जो करते धरते हैं गौर करें। हर चीज बेचने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सोचने के लिए होती हैं। ये भूख नंग के मारे हुए इनकी शक्लें देखें, इनके चेहरे देखें, इनके हुलिये देखें, इनका रवैया देखें। ये इंसानी रवैया है ही नहीं है। ठीक है। हिजान हजियान के मारे हुए लोग तो को जहाज तोड़ रहे लोया। वो जो जिना हाउस है उसमें वो जिना साहब कभी उसमें गए ही नहीं, ना कभी रहे। दिस इज नॉट द वे। लेकिन बहरहाल ये होना कख नहीं। लेकिन ठीक है, शायद आज से 50 साल बाद कोई ये बंदा वीडियो सुने और कहेगा कि वो ठीक मातम कर रहा था। होना था या नहीं, मगर अब तो हो चुका। अब सार साहब, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मतलूबा मकासद हासिल कर सकेगी या जो एक्शन रिप्ले चले जा रहे हैं ये ऐसे ही होते रहेंगे? मकासद हैं क्या? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हसन निसार साहब ने जाहिर है मुझे भी कहा है कि एक नाम बताएं जो डंगर ना हो। तो वो लेफ्टिनेंट जनरल क्या नाम है उनका, सलमान सजाद गनी, जो कोर कमांडर लाहौर थे, उनकी पतलून डंडे पे लटका के जो वेस्ट का साइज बता रहा था वो हसन न्याजी है, इमरान खान साहब का भांजा। बताएं, एक नाम बता दिया मैंने, और बहुत सारे नाम बता सकता हूँ। पढ़ी लिखी क्लास, मिडिल क्लास, इनका प्रॉब्लम है इस मुल्क में। नहीं देखें, मैं वो सोशल मीडिया पे होंगे इतने प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे खानदान से, अंग्रेजी बोलते हैं, उन्होंने वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं, आप देख लें। वो डंगर नहीं है, वो उस क्लास से नहीं है जो महरूम क्लास है। पहली बात तो ये है। चले मान लेते हैं फिर डंगर ही हैं अगर, और हिजान ही बर्पा कर रहे हैं डंगर, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इमरान खान, जिन्होंने हिजान पैदा किया हुआ इस मुल्क में, जो इस तरह की बातें करते हैं, जो सबको गद्दार डिक्लेयर करते हैं, और फिर जिस तरह का उन्होंने पंजाब में रूल चलाया है उस्मान बुज़दार के जरिए, और बुशरा बीबी साहिबा ने जिस तरह पर्दा करके जितना माल बनाया है, ये डंगरिज्म नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। खाबिर मानेका को किस चीज की कमी थी घर में, जो उसके बच्चों ने बाद में पैसा बनाया, जो बाद में पैसा बनाया। तो फिर मैं यही कह रहा हूं ना, ये डंगरिज्म नहीं है ये। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करें, वो हिसाब दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल करें, वो हिसाब दे रहे हैं ना।
जेल में गए हैं ना, सब गए हैं, तो जाने दें इनको भी जेल। ये हैजान क्यों पैदा करते हैं? ये क्यों कहते हैं कि मैं गिरफ्तार हूंगा तो ऐसा ही दोबारा होगा? वो एवन फील्ड वाले तो नहीं कहते, जरदारी तो नहीं कहते, सरे महल वाला तो नहीं कहता। सब स्कैंडल मुझे पता है। मैं कह रहा हूं किसी को सादिक और अमीन आउट ऑफ द वे मत कहें। ये सब इंसान हैं, ये हिजान पैदा करते हैं अपने जाती मकासद के लिए। आज भी इमरान खान को जो है वो फौज चाहिए अपना साथ देने के लिए, फौज को सियासत से आउट नहीं करना चाहते। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने एक बात की है ना हसन निसार साहब, वो बहुत अच्छी है। इनको सजा नहीं, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। खान साहब से शुरू करें साइकेट्रिस्ट को। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि खान साहब के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिससे इस मुल्क में हैजान बर्पा हुआ है और वो बैलेंस नहीं रख पाते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कौम की समत दुरुस्त की जाए। आर्मी एक्ट का मैं आपको जवाब तो दे दूं, आर्मी एक्ट से जो भी मकासद है मुझे वो नहीं पता, वो मकासद पहले बताए जाए क्या हैं, और जो भी मकासद हैं वो तब आयशा पूरे हो सकेंगे जब आर्मी का महकमा अपनी मंजी के नीचे डांग फेरेगा। मैं बार बार ये बात कहता हूं, पहले आर्मी एक्ट के जरिए हाजिर सर्विस और रिटायर्ड उनको कटहरे में लाएं, और जिन्होंने मीडिया को इस्तेमाल करके इस कौम को हिजान में मुब्तला किया, और इस हद तक लोग चले गए कि वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे पता है कि कितने पढ़े लिखे लोग मेरे इर्द गिर्द, बहुत अच्छे घरानों के, खुशहाल घरानों के, वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते क्योंकि मेरी राय मुख्तलिफ है। तो इसलिए ये गुर्बत से ताल्लुक नहीं है, इस मार कुटाई का, तशद्दुद का है एक एलिमेंट, लेकिन सारा उस पे मटा। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, अब सवाल ये है कि रियासत ने फैसला कर लिया है। अभी मैं फवाद चौधरी साहब की बात कर रही हूँ। महमूद मौलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आज पार्टी छोड़ने का कराची से ऐलान किया है। वजीर आजम के मुआविन भी रह चुके हैं। आपके ख्याल में पीटीआई को क्या सियासी नुकसान इस पूरी सूरत हाल में हो सकता है, और जो फवायद उनके मुखालिफिन हासिल करना चाह रहे हैं हासिल हो जाएंगे? अच्छा देखिए, उस पर तो मैं आता हूं, लेकिन जो पहला आपका सवाल है ना जिसपे उस पर बात करते हैं कि क्या मतलूबा मकासद हासिल हो जाएंगे या नहीं, मैं समझता हूं कि हुकूमत के मकासद फर्क होंगे, फौज के मकासद फर्क होंगे, जिसको आपने एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज शायद इस्तेमाल किया है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट के मकासद वो नहीं होंगे जो कि हुकूमत के मकासद हैं। हुकूमत अपना काम करे जो उसका काम है, और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने तौर पे अपने कवानीन के नीचे इन तमाम चीज़ों को देख सकती है। मैं अफसार साहब की बात से आज बहुत इत्तेफाक करता हूं जो कि उन्होंने अभी जिसका जवाब दिया, और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं जहां पर धुआं हो वहां पर आग का होना लाजम होता है। तो इसलिए ये तो कहा नहीं जा सकता कि मुकम्मल तौर पर हर एक की खलासी है, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैंने पहले कहा 3 चीजें हैं जिसके अंदर बड़े, तो एक तो बड़े वाज़े तौर पर जो वाज़े एक्टर्स हैं जो कि परपेट्रेटर्स हैं, वो तो टीवी के कैमरों के आगे वीडियोस के अंदर अवेलेबल हैं, उनके वो तो कोई उसके ऊपर कोई गुंजाइश है ही नहीं कि उनको ना पकड़ा जाए। अगला जो मरहला आता है प्लानिंग का है। ये प्लानर्स कौन थे, यानी कहीं ना कहीं पे किसी ने ये दिमाग में सोचा, इसको प्लान किया, किस तरीके से प्लान। और तीसरा ग्रोह होगा उकसाने वाला या साजिशी, कोई ऐसे लोग जो कि उकसा रहे थे और साजिश के अंदर भी हिस्सेदार थे। अब इन तीनों को फर्क करना पड़ेगा, इन तीनों को फर्क तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा। और फिर फाइनल एक चीज और, अमल और फेल एक चीज होती है, नियत और साजिश दूसरी होती है। अमल और फेल वाज़ेह होता है, नियत और साजिश को साबित करना सबसे मुश्किल तरीन काम है, और आमतौर पर गलतियां यही की जाती हैं। तो ये तो हो गया आपके मकासद दोनों के मुख्तलिफ हैं हुकूमत और उसके लिहाज से। जहां तक जो आप कह रहे हैं कि पकड़े जा रहे हैं और बार बार पकड़े जाए, देखिए जरूर पकड़े जाना चाहिए अगर समझते हैं कि ऐसी कोई चीज उनके पास एग्जिस्ट करती है जिसके उनका पकड़ा जाना जरूर है और इस मसले में हल होगा। लेकिन क्या हम कहीं पे ओवर प्ले तो नहीं कर रहे इस चीज को? क्या हम इस डिवाइड को, इस तफरीक को जो क्रिएट हो चुकी है बदकिस्मती से सियासत से समाज में आई है, और सियासी तफरीक है और हद दर्जा की तफरीक है, इस हद तक तफरीक है कि जो मुल्क को खुदा न खासा टुकड़ों में बांटने वाली तफरीक है, उसको हम किसी इस तरीके के मामलात के अंदर, और फिर फौज की मोहब्बत के अंदर कुछ ऐसे पीछे एलिमेंट्स हैं जिनके पास ताकत है, कहीं वो कहीं ना किसी इदारे से तल्लुक रख सकते हैं, कहीं हुकूमत से तल्लुक, जो कि उसको फिर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने मकासद के लिए, और ये शो कर सकते हैं कि यही आपके मुजरिम है, इन्हीं को पकड़िए। शायद दरार डालने की कोशिश एक बहुत गहरी भी हो सकती है, और साजिश इसी को कहते हैं। लेकिन ये बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि असल में हो क्या रहा है।